खबर पौड़ी गढ़वाल से। अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर कांग्रेसियों बंद के समर्थन में किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। अंकित भंडारी हत्याकांड प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ बाजार बंद के आह्वान पर कांग्रेस ने समर्थन जताते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के समीप हेमती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रकरण की सीबीआई जांच को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपादित करने की मांग उठाई। कहा, पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर अपार जन समर्थन मिल रहा। संभावनाओं के अनुरूप सरकार को निष्पक्ष जांच कर वीआईपी समेत अन्य संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा, पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कमला रावत, युवा जिला अध्यक्ष मोहित सिंह, जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया उपेंद्र रावत, युद्धवीर सिंह रावत, भास्कर बहुगुणा, अंकित सुंदरियाल, विनोद दनोशी, कमला नेगी, विजय दर्शन बिष्ट, छात्र संघ महासचिव हर्षवर्धन जैन, राहत हुसैन, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत और तस्लीम जावेद आदि की मौजूदगी रही। देखिए, अंकिता भंडारी के प्रकरण में जनाक्रोश लगातार 2-3 वर्षों से हो रहा है। जब से ये कांड हुआ है तब से जनता आक्रोशित है और एक बार नहीं, पार्टी लाइन से हट करके भी सबने इस पे मांग की है कि इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन उस बेटी को न्याय दिया जाए। और कांग्रेस लगातार पार्टी के रूप में, राजनीतिक रूप में इस संवेदनशील विषय पर लगातार मुखर रही है, चाहे वो कैंडल मार्च हो, जन जागरण का कार्यक्रम हो। और आपने देखा होगा कि ये जन भावना के अनुकूल अंततः जो मांग थी कि सीबीआई की जांच इसमें की जाए, जिससे कि दोषी व्यक्ति जो हैं उनको उनके अपराध के लिए आपराधिक कृत्य के लिए सजा दी जा सके। राज्य सरकार ने, जैसे आपने कहा, कि निर्णय लिया कि सीबीआई की इंक्वायरी इस पर की जाए। सीबीआई इंक्वायरी की मांग पहले से थी और राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। यहाँ तक यह कदम ठीक है, न्यायोचित है। लेकिन जो न्याय की मांग थी कि इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक सिटिंग जज की संरक्षण में और उनके निर्देशन में इस जांच को कंप्लीट किया जाए, वो अंश अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। और आवश्यकता इस बात की आज जन आक्रोश है, जन क्रांति एक दिखाई दे रही है कि आज सड़क पर पूरा प्रदेश में आज चक्का जाम जैसा हो रखा है। और आपने देखा होगा कि पौड़ी में भी अब कोई वाहन नहीं चल रहा। जनता का वो जो आक्रोश है वो सब इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कि ये मांग का जो अंश है वो अभी बाकी है और सरकार को शीघ्रता से इसमें एक निर्णय लेकर के एक सही निर्णय लिया जाए, जिससे कि इस में दोषी व्यक्ति को सजा मिल सके, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना ही उसका राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव हो, उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए। और यदि कोई निर्दोष है तो उसे दोषी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो एक विसंगति बनी हुई है कि पता नहीं लगा कि कौन वीआईपी है, किसको दोषी कौन है, तो उसकी जांच के लिए ये आवश्यक है कि जांच सही दिशा में हो, सही इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, जुडिशियल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो उसको प्रदान किया जाए। नर्सिंग कॉलेज की आगे यदि मांग रही है कि उसके पहले पूर्व में मांग रही है लोगों की कि उसके नाम पे किसी संस्थान का नाम किया जाए। और वो महिला संस्थान होने के कारण कतिपय क्षेत्रों में ये बात है कि जब भी ये कोई उस नर्सिंग कॉलेज में जाएगा तो ये उसके मानस पटल पे अंकित होगा कि एक ऐसी विदेशी लड़की, एक महिला को जिसका कि इस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से जीवन लीला समाप्त की गई, वो उसको लगातार याद दिलाती रहे। तो सामाजिक दृष्टि से एक पुनर्विचार करने की अगर आवश्यकता हो तो उसके माता पिता से संपर्क करके यदि वो सहमत हो तो इस पर पुनर्विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके नाम पे एक किसी भी संस्था का नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। की ट्रायल कोर्ट में साफ जाहिर हो चुका है कि स्थानीय विधायक और वहां के तत्कालीन जो एसडीएम थे उन्होंने जेसीबी चालक को वापस बुलाया और प्रथम दृष्टया उन्होंने जो है रिजॉर्ट का जो है फाटक तोड़ा, उसकी दीवार तोड़ी और उसके बाद वो हरिद्वार की तरफ चला गया था, उसे पुनः बुलाया गया और उसके बाद उससे वो कमरा तहस नहस कराया गया। तो साक्ष्य मिटाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा क्राइम है। उसके बारे में जो है जनता की यही राय है कि स्थानीय विधायक से भी जो है पूछताछ होनी चाहिए, स्थानीय विधायक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है, वो समाज सेवा के लिए वो जो है विधानसभा की प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन जो है उनको भी जो है इस जांच में जो है संदिग्ध पाया गया है, तो उन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है। वो बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने साक्ष्य मिटाए, तो उनको भी जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस टाइम से ये डिमांड चल रही थी, ये मांग चल रही थी
जब यहाँ पर शुरू में अंकिता भंडारी का जो प्रकरण उठा था तो वहां पर ये बात आई थी कि ये नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पर होना चाहिए। तब से लगातार गुहार चल रही थी, लेकिन सरकार तभी लेट नहीं कर रही थी। आज जब ये हंगामा दोबारा स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आकर जो है अंकिता के नाम से उस कॉलेज को कर देती है। हमने कहा चलो ठीक है, उनकी आपने एक मांग पूरी कर दी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बहन अंकिता का जो है नामो निशान यहाँ पर रहे और लोग जो है हर बार जब उत्तराखंड में जाएं, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज का नाम देखते हुए देखें कि अंकिता, चर्चा करें कि वो अंकिता कौन थी, पहाड़ के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो जिक्र होना चाहिए। लेकिन उस जिक्र के साथ इन पहाड़ की जो अन्य महिलाएं हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। उनको सुरक्षा कौन देगा? वर्तमान सरकार ढिंढोरा पीटती है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारी बहू बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? हम उनसे सवाल करते हैं। और आप लोगों ने इसका साथ दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मैं उसी बात पर आता हूँ कि आपने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। पक्ष और विपक्ष की परिभाषा भाजपा हमें समझा दे कि पक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है। हम राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर पक्ष का काम होता है कि जन भावनाओं को साथ लेकर जो है जन भावनाओं के हिसाब से काम करे। अंकिता के लिए अगर न्याय मांगा जाए तो अंकिता को न्याय दिला दीजिए। हमसे बड़ी राजनीति करिए आप लोग। आप जो है अंकिता को न्याय दिलाइए और इस पूरे प्रकरण को कि हमने अंकिता को न्याय दिलाया है, इसका ढिंढोरा आप 1 महीने तक पीटते रहिए और हम कहेंगे हम जो है ठीक है, हम लोग उसमें राजनीति करना बंद कर देंगे कि आप लोगों ने वाकई न्याय दिलाया है। लेकिन आज वो अंकिता बेटी, वो अंकिता का परिवार जो है दर दर भटक रहा है। उन्होंने जो है कई बार जो है यहाँ पर आकर, जिला मुख्यालय में आकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आकर कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन जो है न्याय की गुहार लगाई। आज तक जो है जस की तस स्थिति है। इन्होंने मामले को किसी तरह से ढील देकर, मामले को किसी तरह से जो शांत करने को लेकर इन्होंने किसी तरह से जो है उम्र कैद की सजा 3 लोगों को दे दी और बोले मामला खत्म हो गया। भाई अंकिता के पिताजी ने, माताजी ने साफ आरोप लगा दिए थे कि कोई वीआईपी बोला था उन्होंने, कोई चिट्ठी में वीआईपी का जिक्र हुआ था। तो वो वीआईपी आज जो है हम लोगों ने, ये विपक्ष ने नहीं बोला है, ये पक्ष के ही लोगों ने बोला है कि वीआईपी था और वीआईपी का नाम उजागर किया है। तो जब वीआईपी का नाम उजागर हो गया है तो अब देर किस बात की है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनको जो है सीधे जो है सलाखों के पीछे लाइए, इनके जो है पदों से इनको इस्तीफा दिलवाइए। और मैं तो कहता हूं कि जिस भाजपा विधायक ने जो तोड़फोड़ मचाई है, साक्ष्य मिटाने का काम किया है, साक्ष्य मिटाना भी एक जुर्म होता है, तो साक्ष्य मिटाने का काम किया है तो उनको भी जो है कटघरे में खड़ा कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए, ये होना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।